क्वेश्चन नंबर 8 को देखें जी। ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ठीक है जी, ये जी आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में से आएगा। ठीक है जी, और ये देखें पेज नंबर 20 पर चैप्टर नंबर 3 है टेंसेस, ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये ख़त्म हो रहे हैं जी पेज 88 पर। तो ये 69 पेजेस हैं जी, इससे तकरीबन आधी किताब है जी, जिसमें टेंसेस की मश्क कराई गई है। इसमें टोटल 1855 सेंटेंसेस हैं। अब 1855 में से आपको 8 दिए जाएंगे और 8 में से 5 की मेरे नज़र में जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको करा देता हूँ। असल चीज़ जो है वो तरीका होती है। अगर आपको तरीका समझ में आ गया तो आप खुद सेंटेंसेस बना लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले इट का इस्तेमाल है जी। याद रखें, इट जो है ये या वक्त बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या मौसम या ये के माने भी आता है। पहले हम देखते हैं कि ये टाइम कैसे बताता है। 7 बजे हैं, इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 8 o'clock, इट इज़ 12 o'clock। ठीक है, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ नून, इट इज़ आफ्टरनून, इट इज़ नाइट। वक्त जब भी हम बताएंगे तो हमेशा इट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ 7 o'clock, शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग। तो इन दोनों सेंटेंसेस में इट जो है वो वक्त बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसमें इट का माना शामिल नहीं है। वरना यहाँ होता ये 7 बजे हैं, ये शाम हो गई। तो जब भी वक्त बताएंगे इट जो है वो इंट्रोडक्शन के तौर पर, तारुफ के तौर पर शुरू में आएगा, इसका माना शामिल नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद वेदर या मौसम, जब भी हम मौसम बताएंगे, किसी भी ज़माने में बताएंगे, हमेशा इट से स्टार्ट करेंगे और इसमें भी इट का माना शामिल नहीं होगा। आज सख्त गर्मी है, मौसम, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। क्या ओले पड़ रहे हैं? इज़ इट हेलिंग? ओले पड़ रहे हैं, इट इज़ हेलिंग। सवालिया बनाएंगे, इज़ को शुरू में लाएंगे, इज़ इट हेलिंग। आज मतला अब्र आलूद है, यानी आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं, इट इज़ क्लाउडी टुडे। क्या बाहर तेज़ हवा चल रही है? इज़ इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड? ब्लोइंग चल रही है, हार्ड तेज़, आउटसाइड बाहर। कल मौसम बड़ा सुहाना था, इट वॉज फाइन येस्टरडे, इट वॉज फाइन वेदर येस्टरडे। और फिर तीसरा इट का इस्तेमाल क्या है, यहाँ ये का माना देता है। ये सफ़ेद झूठ है, इट इज़ वाइट लाई। यूज़ ऑफ देयर, देयर का इस्तेमाल, देयर का माना होता है वहाँ। लेकिन ये जो स्पेसिफिक हम यहाँ यूज़ पढ़ा, जिस तरह इट जो है वो इंट्रोडक्टरी था, तारुफ के तौर पर आता था, ऐसे ही देयर भी इन जुमलों में तारुफ के तौर पर आएगा। देयर यानी इसका माना वहाँ जो है वो आपको कहीं भी नहीं लिखा हुआ मिलेगा। जैसे टोकरी में कुछ सेब हैं, देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। अब आर माने हैं, सम माने कुछ, एप्पल्स माने सेब, इन द बास्केट टोकरी में कुछ सेब हैं, वहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो देयर इस जुमला शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें आप गौर करें कि देयर वहाँ का मफहूम छुपा हुआ है, यानी वहाँ टोकरी में कुछ सेब है, हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त, वहाँ हमारे बाग में मेज़ पर कोई किताब, वहाँ मेज़ पर कोई किताब नहीं, मकान में कोई नहीं था, वहाँ मकान में कोई नहीं। तो वहाँ का मफहूम छुपा हुआ है। तो देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट, हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे, देयर वर थे। हैं होगा तो देयर आर, है होगा तो देयर इज, और था थी होगी तो देयर वाज, और थे होंगे तो देयर वर, और होगा देयर विल बी। ठीक है, तो हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे, देयर वर मैनी मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन। मेज़ पर कोई किताब नहीं है, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। मकान में कोई ना था, देयर वॉज नो वन इन द हाउस।
पिंजरे में शेर ना था, देयर वाज नो लायन इन द केज। यहाँ एक बात जहन में रखें कि जब कोई जुमला मनफी हो, नेगेटिव हो और कोई का लफ्ज़ भी आ जाए कोई, तो उसमें हमेशा नो लगता है, और उस नो के फ़ौरन बाद वो चीज़ आती है जिसके बारे में बताया जा रहा होता है कि नहीं है। कोई किताब, नो बुक, ठीक है। कोई पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, आई हैव नो पेन, ठीक है। तो मेज़ पर कोई किताब नहीं है, जुमला नेगेटिव हो और कोई आ जाए तो नो लगेगा, और उसके फ़ौरन बाद वो चीज़ आएगी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि नहीं है। तो देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, देयर वाज नो लायन इन द केज, पिंजरे में कोई शेर नहीं था, नो लायन इन द केज। देयर वाज नो वन इन द हाउस, मकान में कोई नहीं था, देयर वाज नो वन इन द हाउस। सड़क के किनारे कोई दरख्त ना था, देयर वाज नो ट्री अलॉन्ग द रोड। यानी देयर वाले सेंटेंसेस में नेगेटिव नो से बनाए जाएंगे। अब सवालिया देखें जी। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड। यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये अगर शुरू में लगा देंगे तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव या सवालिया बन जाएगा। देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट, आर को शुरू में लगाएं, आर देयर सम एप्पल्स इन द बास्केट, सवालिया निशान लगा दें। देयर वर मैनी मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन, वर को शुरू में लगाएं, वर देयर मैनी मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन, क्वेश्चन मार्क। देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर कोई किताब नहीं है, इज़ को शुरू में लगाएं, इज़ देयर नो बुक ऑन द टेबल, सवालिया निशान। देयर वाज नो वन इन द हाउस, घर में कोई नहीं था, वाज को शुरू में लगाएं, वाज देयर नो वन इन द हाउस, सवालिया निशान। देयर वाज नो लायन इन द केज, वाज को शुरू में, वाज देयर नो लायन इन द केज, क्वेश्चन मार्क। तो अब है क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है? अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएं तो ये बनेगा देयर इज़ सम प्लेयर इन प्ले ग्राउंड, लेकिन चूंकि यहाँ कोई खिलाड़ी आ गया है तो इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड। यानी देयर वाले सेंटेंसेस में आखिर में है तो हम सेंटेंस के शुरू में ही इज़ लगा देंगे, आखिर में थे है तो सेंटेंस के शुरू में ही वर लगा देंगे, ठीक है। क्या जग में थोड़ा सा दूध है? इज़ देयर अ लिटिल मिल्क इन द जग। खेत में कितने मवेशी हैं? कितने तादाद में, कितने तादाद में अगर हो तो इसकी इंग्लिश होती है हाउ मैनी। ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकें, कितनी तादाद में तो हाउ मैनी, और कितना मिकदार में, ऐसी चीज़ें जिनको तोल सकें, नाप सकें, तो उसको कहेंगे हाउ मच। तो खेत में कितने मवेशी थे? हाउ मैनी कैटल, कितने मवेशी वर देयर थे इन द फील्ड, खेत में। छत पर कौन है? हु इज़ देयर ऑन द रूफ, हु कौन, इज़ है, देयर ऑन द रूफ, छत पर कौन है। और हाल में कितने उम्मीदवार थे? अब उम्मीदवार भी गिने जाते सकते हैं, एक उम्मीदवार, दो उम्मीदवार, तीन उम्मीदवार, तो हाउ मैनी कैंडिडेट्स, कितने उम्मीदवार वर देयर इन द हॉल, हॉल में थे। यहाँ एक बात ये भी ज़हन में रहे कि हाउ मैनी या हाउ मच जब आता है तो इनके फ़ौरन बाद वो नाउन आता है जिसके बारे में बताया जा रहा होता है कि कितने हैं। जैसे कितने मवेशी, हाउ मैनी कैटल, कितने उम्मीदवार, हाउ मैनी कैंडिडेट्स, कितने पेन, हाउ मैनी पेन्स, कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज़, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं देयर के, इनको अच्छी तरह से तैयार करें।